आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कि ये सारे जो फार्म भरे गए वोट कटवाने के लिए जो फार्म दिए गए हैं, ये पीडीए के ही वोट क्यों कटवाए जा रहे हैं? तो फार्म भरे हैं जिन्होंने जमा किए हैं वो सारे के सारे बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों हैं? और ये जब एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जो फूल प्रूफ थी, तो इतने सारे फर्जी नाम कैसे रह गए वोटर लिस्ट में? और जिन लोगों को मृत बताया जा रहा है, मृतक बता के उनके नाम काटने के आवेदन दिए जा रहे हैं, वो लोग आके कह रहे हैं कि मैं जिंदा हूं। इनको लज्जा नहीं आती? 8 साल से आपकी सरकार है, बांग्लादेशियों के वोट बने हुए हैं, डूब के मर जाना चाहिए बीजेपी वालों को। मत करिए आप जाहिल हैं। मैं फिर कहूंगा कि बीजेपी के मैक्सिमम लोग कीचड़ हैं, जाहिल हैं, अनपढ़ हैं। नहीं। और जाहिल हैं। अरे आप ब्राह्मण महिला को, बुजुर्ग महिला को बुढ़िया कहलवाते हो? शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आपको? ब्राह्मणों ने भर भर के वोट दिया आपको, आप डिफेंड करते हो उस चीज को? यह भाषा होनी चाहिए एक सीएम की। 80-80 रुपए लेकर गुजरात में बैठ के आदमी उसके वोट काटता है, जांच नहीं होती है। आप लोग यहां पर पाठ पढ़ाते हैं स्वच्छता का। पूरे देश को आपने बिल्कुल लोकतंत्र का बिल्कुल चीरहरण कर दिया। A few moments later. मालिक वो देखो। मानक जी, मैं आपसे और आपके चैनल के माध्यम से जो भी जागरूक और प्रबुद्ध लोग हैं, चाहे वो नागरिक हैं, चाहे पत्रकार हैं, चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, चाहे चुनाव आयोग है, और सरकार से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि एसआईआर की प्रक्रिया हुई और चुनाव आयोग ने दावा किया कि बिल्कुल फूल प्रूफ प्रक्रिया होगी, बीएलओ घर घर जाएंगे, एक एक मतदाता से फॉर्म भरवाएंगे, 3-3 बार जाएंगे, और जो जायज वोट है वो वोटर लिस्ट में रहेंगे, बाकी जो फर्जी वोट है या जिनकी मौत हो चुकी है या जो शिफ्ट हो चुके हैं वो काटे जाएंगे। बात तो सही है। अब जब एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई तो उसके बाद 1,28,659 फार्म 7 भर के वोटों को कटवाने की साजिश क्यों की जा रही है? ये गड़बड़ है बाबा। दूसरा जवाब मुझे इस बात का दिया जाए कि ये सारे जो फार्म भरे गए, वोट कटवाने के लिए जो फार्म दिए गए हैं, ये पीडीए के ही वोट क्यों कटवाए जा रहे हैं? मुसलमान, यादव, ओबीसी और एससी के ही वोट क्यों कटवाए जा रहे हैं? किसी जनरल कास्ट का वोट क्यों नहीं कटवाया जा रहा है? तीसरी बात, जो फार्म भरे हैं जिन्होंने जमा किए हैं वो सारे के सारे बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों हैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। और वो सामंतवादी लोग क्यों हैं? चौथी बात, जब यह कहा गया था कि फार्म 7 बल्क में नहीं लिए जाएंगे, केवल 10 फार्म 7 एक साथ लिए जाएंगे एक दिन में, तो 100 फार्म, 150 फार्म, 70 फार्म एक जगह पकड़े जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सही पकड़े हैं। एक नंदलाल के नाम से 50 फार्म जमा किए गए, सब पे, सारे फार्मों पे नंदलाल के साइन है। नंदलाल निरक्षर है, वो सिग्नेचर करने जानता ही नहीं है। उसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मीडिया के सामने पेश किया। और ऐसे दसियों सैकड़ों उदाहरण हैं, जगह जगह हर जिले में। अच्छा, भाटी जी, शिकायतें दी गई हैं, एफआईआर के लिए आवेदन दिए गए हैं। भाटी जी, क्या आप ये शपथ लेकर कह सकते हैं, आप कह रहे हैं कि सारे के सारे पीडीए के ही लोग हैं जिनके वोट कटवाए जा रहे हैं? आप साबित कर सकते हैं ये? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 74% उनमें से साबित नहीं कर सकते। हमने सबूत दिया है, भाटी जी, लेकिन अगर आबादी देखेंगे तो इन लोगों की आबादी भी तो इतनी ही है। 80% से ज्यादा आप बताते हैं ना, तो अगर फॉर्म गए हैं तो उसी अनुपात में है, बल्कि उससे कम है 74%। सवाल एक ही थोड़ी है, सारे सवालों को एक साथ इकट्ठा करो नहीं। अच्छा, बल्क में फार्म क्यों लिए जा रहे हैं? हाँ ठीक है। फर्जी सिग्नेचर क्यों करे जा रहे हैं? दसियों हजार सैकड़ों उदाहरण ऐसे हैं जिनमें आवेदनकर्ता ने कहा मैंने आवेदन किया ही नहीं है, मैंने फार्म दिया ही नहीं है। ये क्या है? और ये जब एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जो फूल प्रूफ थी, तो इतने सारे फर्जी नाम कैसे रह गए वोटर लिस्ट में? और जिन लोगों को मृत बताया जा रहा, मृतक बता के उनके नाम काटने के आवेदन दिए जा रहे हैं, वो लोग आके कह रहे हैं कि मैं जिंदा हूं, मैं ये सामने हूं। गजब बेइज्जती है। और दूसरी बात और बताऊं, अखिलेश यादव जी का एक्सप्रेसवे कम लागत में और उत्तम गुणवत्ता का बना है। योगी जी ने जितने एक्सप्रेसवे बनाए हैं वो सब खराब गुणवत्ता के और उनकी लागत 1.5 गुनी 2 गुनी है इस एक्सप्रेसवे से। अच्छा भाटी जी, तीसरी बात बताऊं, एक्सप्रेसवे 2 तरह के होते हैं। हाँ। 2 तरह के होते हैं। हाँ। एक स्टेट एक्सप्रेसवे, एक नेशनल एक्सप्रेसवे। योगी जी 9 साल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। मोदी जी ने एक भी सेंट्रल एक्सप्रेसवे यूपी को नहीं दिया है, एक भी। जो बन रहे हैं यूपी के संसाधनों से बन रहे हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। शलभ मणि त्रिपाठी, यहीं से शुरू करिए शलभ भाई, और बताइए जरा किस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही थी विधानसभा में, यहीं से शुरू करिए।
देखिए मानक भाई, अखिलेश जी ने अभी भाटी जी को समझाकर भेजा है कि झूठ मत बोलना, लेकिन भाटी जी क्या है, भाटी जी तो भाई पुराने इस खेल के माहिर व्यक्ति हैं, शुरुआत ही झूठ से कर दी। आप जरा मुझे एक बात बताइए, माता प्रसाद पांडे जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों एक क्षेत्र से आते हैं और दोनों का रिश्ता इतने साल पुराना रिश्ता है। खुद माता प्रसाद जी स्वयं विधानसभा के भीतर खड़े होकर कई बार कह चुके कि भाई बाबा आपसे मैंने ये कहा, आपने मेरा किया, बाबा अरे कहना क्या चाहते हो? इस विषय पे कहा। कोई बात आती है, माता प्रसाद पांडे जी कहते हैं, उसको बहुत प्रमुखता से मुख्यमंत्री जी नोट करके उसको आगे बढ़ाते हैं। अब उनके बीच में, दोनों के बीच में संवाद हो रहा है, अभी तक माता प्रसाद पांडे जी ने एक शब्द नहीं कहा। आपको क्या पता उन दोनों के बीच के रिश्ते की गहराई क्या है? अब आप उसको अनावश्यक मुद्दा बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप पास, इनके पास आधार नहीं है। देखिए मानव भाई, मैं सुन रहा था और राजकुमार भाटी जी को मैं बहुत संजीदा प्रवक्ता मानता हूं। ये कह रहे हैं भाई कि फॉर्म 7 निर्वाचन आयोग से पूछे ना कि फॉर्म 6, 7, 8 के बारे में क्यों कहा गया। जिस दिन एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई उसी दिन निर्वाचन आयोग ने 3 तरह के फॉर्मों की घोषणा की। मैं कब हो गया ये? कहा कि फॉर्म 6 होगा, फॉर्म 7 होगा, फॉर्म 8 होगा। तो आपने उस दिन क्यों नहीं सवाल उठाया कि भाई फॉर्म 7 कहां से आ गया? अगर निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग इस प्रकार की व्यवस्था दे रहा है कि फॉर्म 6 से आप नए नाम जुड़वाएंगे, फॉर्म 7 से आप फर्जी नाम कटवाएंगे, फॉर्म 8 से आप नामों की अशुद्धि को दूर करवाएंगे, तो आप फॉर्म 7 से इतना बौखलाए वो क्यों है? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। देखिए सलम मणि जी पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं और पढ़े लिखे आदमी में ये चालाकी होती है, को बात को बहुत अच्छी तरह घुमा सकता है। सलम मणि जी ने पूरी घुमा दी बात। मैंने मुद्दा उठाया था कि योगी जी ने माता प्रसाद पांडे जी की पत्नी के लिए अपशब्द बोले। उन्होंने कहा वो तो दोनों एक ही जिले के हैं, दोस्त हैं, आपस में बात करते रहते हैं। इससे क्या मतलब है? विधानसभा के अंदर खराब भाषा बोली, ये तो पूरे देश ने सुना। दूसरी बात, मैंने फार्म 7 पे ऐतराज नहीं किया कि फार्म 7 क्यों है। मैंने ऐतराज किया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फर्जी लोगों के नाम से फर्जी सिग्नेचर करके पीडीए के वोट कटवाने के लिए फार्म 7 का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या बात, ये बात है। इन दोनों बातों को जवाब। ओके, 30 सेकंड, 30 सेकंड चलो बड़ी त्रिपाठी, उसके बाद आलोक शर्मा 30 सेकंड। भाई मानक भाई, राजकुमार भाटी जी को भी पता है, आपको भी पता है कि फॉर्म भर देने भर से नाम नहीं कटता। फॉर्म 7 अगर मैंने भर दिया कि राजकुमार भाटी जी जो है फर्जी मतदाता है, तो बाकायदे चुनाव आयोग नोटिस जारी करेगा। साजिश तो की जा रही है सलम मणि जी, साजिश तो की जा रही है। बोलने जेल भेजो जो साजिश कर रहे हैं। नहीं भ्रम मत फैलाइए, कार्रवाई तो आप भ्रम मत फैलाइए। लेकिन अगर किसी बात, अरे सुन तो लीजिए सर, आप कार्रवाई तो करो। नहीं कभी, आज क्यों टोक रहे? मैं तो टोक नहीं रहा आपको। अरे मैं तो नहीं टोक रहा था आपको, आप क्यों टोक रहे हैं? लेकिन अगर राजकुमार भाटी जी ने जुगाड़ करके 10 बांग्लादेशी को टोका था, आपको मानक जी बोल रहे थे बीच में। इनकी धड़कनें बड़ी होंगी, राजकुमार भाटी जी की धड़कनें बड़ी होंगी। ये क्या बात करते हैं यार? कह रहे भैया कानपुर के विधायक की तरह हमने बांग्लादेशी को वोटर बनाया है, भाजपा के कार्यकर्ता ने शिकायत कर दी, आप तो पकड़े जाएंगे। ओके, आलोक शर्मा को लाइए, आलोक शर्मा, अब आलोक जी को लाइए, वो भी पकड़े जाएंगे। आलोक जी, एक साथ राजस्थान में, जयपुर में और या लखनऊ में क्या प्लान है आपकी पार्टी का? क्यों घेर रहे हैं विधानसभा 2 राज्यों में? देखिए, मुझे लगता, मानक जी, मुझे लगता है कि संसद का सत्र समाप्त हुआ था और प्लानिंग सबकी पहले से ही थी कि संसद का सत्र, क्योंकि तमाम लीडर्स यहां पर बिजी थे, सत्र के बाद इस तरह की एक्शन हो, और वो सभी पार्टियां करती हैं। और बीजेपी जिसके उल्टे दिन चालू हो गए हैं, तो स्वाभाविक है कि अब प्रदर्शन भी होंगे, धरने भी होंगे, इनको जवाब भी देने होंगे। पूरे देश को इन्होंने जिस तरह से आज भ्रष्टाचार के ज्वालामुखी पे बैठा दिया है, पूरे देश का बैंड बजा दिया है, तो धरने प्रदर्शन तो होंगे ही। अब राजस्थान के युवा नौकरी मांगेंगे, राजस्थान के लोग कहेंगे 500 रुपए का सिलेंडर दे के मोदी जी झूठ बोल के चले गए। अंकिता भंडारी पे आज 2 महीने हो गए कि हम सीबीआई इंक्वायरी कराएंगे। कल 1 लाख आदमी था देहरादून में कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। वो पौड़ी की बच्ची है जहां के इनके वो बिष्ट साहब हैं, पौड़ी की ही बच्ची है। कोई बीजेपी का आदमी आवाज नहीं उठाता। वो सीबीआई इंक्वायरी की जांच कहां तक पहुंची, चिट्ठी लिखी भी किसी ने नहीं लिखी, किस बिंदुओं पे जांच होगी किसी को नहीं पता। एसआईआर में 3 करोड़ नाम कट गए, लगभग 20%, यानी कि लगभग 65,000 वोट हर कंस्टिट्यूंसी में ऑन एन एवरेज कट गए। लेकिन इनसे सवाल मत पूछो, तो विश्वगुरु के वंशज हैं भाई, इनसे किसी से सवाल मत पूछो। स्टेट इलेक्शन कमीशन और नेशनल इलेक्शन कमीशन के वोटर लिस्ट में 4.5 करोड़ का डिफरेंस है, पर इनसे सवाल मत पूछो। अरे भाई, फॉर्म 7 इन्होंने तो पैदा नहीं किया, लेकिन फॉर्म 7 का दुरुपयोग इन्होंने पैदा किया है। फॉर्म 7 अपने पिट्ठू इलेक्शन कमीशन से उसका दुरुपयोग करवाया गया। प्रिंटेड गट्ठड़ के गट्ठड़ मिल रहे हैं फॉर्म 7 के, प्रिंटेड। अरे भाई, हाथ से भर देते कुछ हो, प्रिंटेड बिल्कुल पूरा फैक्ट्री लगा रखी है इन्होंने।
यही नहीं, अभी और सुनिए। दुर्भाग्य यह है कि बांग्लादेशी इनको लज्जा नहीं आती। 8 साल से आपकी सरकार है, बांग्लादेशियों के वोट बने हुए हैं। डूब के मर जाना चाहिए बीजेपी वालों को। केंद्र में भी यहां सवाल डबल, ट्रिपल, 4 इंजन, सारे इंजन आप लोगों के हैं, और उसके बाद बांग्लादेशियों के वोट बने हुए हैं। बिहार में कितने बांग्लादेशी मिले, वो आपका पिट्ठू इलेक्शन कमीशन बताता क्यों नहीं? आप बताएंगे नहीं। सीएम साहब की और वो एलओपी साहब की तो आपस की दोस्ती है। अरे क्या ये दोस्ती की बात हो रही थी वहां पर? एक मुख्यमंत्री एलओपी को संबोधित करता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस के अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं। ये लोग आप एक ब्राह्मण महिला का अपमान करते हैं उत्तर प्रदेश की वहां पर विधानसभा के अंदर, और ब्राह्मण भी कान खोल के सुने। कभी यूजीसी आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। नहीं, मैं कैसे पर्सनल हो गया भाई? इसमें क्या पर्सनल है? इसमें अरे कैसे पर्सनल है बताइए? आप ब्राह्मण महिला का अपमान करके भाषा मत करिए। आप जाहिल हैं। मैं फिर कहूंगा कि बीजेपी के मैक्सिमम लोग कीचड़ हैं, जाहिल हैं, अनपढ़ हैं। नहीं और जाहिल हैं। आलोक जी नहीं, बिल्कुल आपसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद बचाव करके फेंकते हो आप। चलिए मैं जाहिल शब्द आप पानी की बोतलें फेंकते हो, आपसे जाहिल कौन होगा? वापस आता हूं। अरे भाई मैं पानी का गिलास मारता हूं, मैं फेंकता नहीं हूं पानी, ध्यान रखना। शाबाश। और मैं क्यों मारता हूं? जब मुझे इसको जाहिलता ही कहते हैं। टीवी शो में कोई पानी का गिलास मारता हो अपनी बात से मुकरता नहीं। अरे आप ब्राह्मण महिला को, बुजुर्ग महिला को बुढ़िया कहलवाते हो? शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आपको? ब्राह्मणों ने भर भर के वोट दिया आपको, आप डिफेंड करते हो उस चीज को? यह भाषा होनी चाहिए एक सीएम की। गजब बेइज्जती है। महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद ब्राह्मणों का कत्ल करा, ये तो बता दीजिए। वोट दिया आप ब्राह्मणों को। अरे छोड़िए ना, आप ब्राह्मणों के लिए जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्यमंत्री, जाके गंगा स्नान करके पाप धुल लीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता देगी। फिर वापस आते हैं, छोड़िए ना किसने कौन से पाप किए। एप्स्टीन फाइल्स वाले ना बोले, शांति से बैठिए। मैं मुद्दों पर आना चाहता हूं। 4 दर्जन से ज्यादा लोग बताइए। बीएलओ मर गए। अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ये गोडसेवादी भी बोलेंगे बीच में। शांति से बैठिए। फॉर्म 7 का दुरुपयोग कर्नाटक में होता है। 80-80 रुपए लेकर गुजरात में बैठ के आदमी उसके वोट काटता है। जांच नहीं होती है। आप लोग यहां पर पाठ पढ़ाते हैं स्वच्छता का। पूरे देश को आपने बिल्कुल लोकतंत्र का बिल्कुल चीरहरण कर दिया है। शाबाश।